हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास जो बुक में कवर कर रहा हूँ ये लिपिनकॉर्ट की है, फार्माकोलॉजी की बुक है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फार्माकोलॉजी हमारे पास होती क्या है। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो कोई भी जब हम स्टडी करते हैं किसी भी दवाई के बारे में या मेडिसिन के बारे में तो उसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब फार्माकोलॉजी में हमारे पास जो है दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरी है हमारे पास टर्म फार्माकोडायनामिक्स। तो हम ये देख लेते हैं दोनों टर्म्स क्या है हमारे पास। तो डायनामिक्स पहले देख लेते हैं। तो डायनामिक्स में हमारे पास डी आता है, तो डी से आप कह सकते हैं कि ड्रग्स जो हमारे पास हमारी बॉडी पे जो अफेक्ट करती हैं तो उस सब की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग्स के ऊपर क्या फ़र्क डालती है। तो ये दो टर्म्स है हमारे पास। तो इनको हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है इस बुक में। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है हमारे पास व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, और फार्माकोडायनामिक्स में हमारे पास व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। और हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं फार्माकोकाइनेटिक्स जो हम पढ़े हैं उसके अंदर जो हमारे पास आती हैं। एक है ऑनसेट, दूसरी है इंटेंसिटी, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन। अब चार प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास वो डिटरमाइन करती हैं कि ड्रग की हमारे पास ऑनसेट किस तरह की होगी, इंटेंसिटी या शिद्दत किस तरह की होगी, और ड्यूरेशन किस जो ड्रग एक्शन की है वो किस तरह होगी। अब ये चार हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं। तो उसके लिए आप सिंपल निमोनिक याद रख सकते हैं आदमी के नाम से। तो अगर उर्दू में हम देखेंगे तो आदमी, ठीक है। ए फॉर अब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो सिंपल अगर टर्म में हम याद रखें तो अब्जॉर्प्शन का मतलब है जब हम कभी भी कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो सबसे पहले वो टूट फूटती है, उसके बाद हमारे पास जो जाती है ब्लड वेसल्स में या प्लाज्मा के साथ जब अटैच होती है तो उस चीज़ सारी को हम पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन के अंदर। इसके अलावा जब हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर आ गई या प्लाज्मा के साथ अटैच होगी उसके बाद हमारे पास जब टिश्यू तक जाती है वो वहाँ से निकल के, तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब जब हमारे पास ड्रग वहाँ तक पहुँच गई तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो पड़ती है, और उस चीज़ को हम पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म में। जब ड्रग की डिस्ट्रक्शन होगी या हाफ लाइफ की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रही है हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता, इसके साथ साथ जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके साथ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है बाय प्रोडक्ट बनेंगे इसके साथ। तो उस ड्रग को और उसके बाय प्रोडक्ट्स को जब हम रिमूव करते हैं बॉडी में से बाय एनी मीन, जैसे कि हम किडनीज के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं एलिमिनेशन। तो अब हम एक एक चीज़ को हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली टर्म जो है हमारे पास वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अगर हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आईवी लेते हैं, आईएम लेते हैं, सबक्यूटेनियस लेते हैं, तो इसके बाद जब हमारे पास ड्रग जो है वो प्लाज्मा के अंदर जाती है इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या, हमारे पास अगर हम आईवी लेंगे, फर्स्ट की आईवी लाइन लेंगे, उसमें ड्रग आप डालते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्या करती है, ब्लड वेसल में जाती है। इसके बरक्स अगर हम ओरल लेते हैं या पर ओरल आप ड्रग लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास वो स्टमक में जाती है, स्टमक से टूट फूट होकर लीवर में जाएगी, लीवर से हमारे पास होते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या करती है, एट द एंड रिजल्ट हमारे पास ब्लड वेसल में जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टली की बात आईवी में हम कर रहे हैं और बाकी जो अदर रूट्स हैं उनको हम इनडायरेक्ट कह रहे हैं इनटू द प्लाज्मा। अब हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या होगा कि ड्रग हमारे पास प्लाज्मा के अंदर आ जाएगी या प्लाज्मा के साथ जाके जुड़ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होगा कि जो ड्रग है बाइंड करेगी ब्लड, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम से निकल के हमारे पास चली जाएगी इंटरस्टिशियम या इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो अगर ब्लड वेसल से निकल के हमारे पास टिश्यू के पास जाती है वहाँ से जो हमारे पास कोई भी ड्रग है तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर हमारे पास दो जगह पे जा सकती है ड्रग, एक तो इंटरस्टिशियल जिसे हम फ्लूइड बोलते हैं और दूसरा हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या है, तो हमारे पास ये अगर फर्ज किया सेल है तो सेल के अंदर के ऊपर जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर अंदर वाला जो भी एरिया है सारा उसको हम बोल रहे हैं कि ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। इसके अलावा जो इसका बाहर का एरिया उसे हम बोलते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है।
तो ये दो टर्म जो आपस में हम देखेंगे आगे चल के सारी डिटेल में। इसके अलावा हमारे पास अब मेटाबॉलिज्म की बारी आती है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ड्रग जो है हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्म्ड होगी वहाँ पे मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर और अदर टिश्यू। अब कोई भी हमारे पास टिश्यू है, लीवर है मेजोरिटी केसेस में हमारे पास, उसमें क्या होती है जाके टूट फूट का शिकार होती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और एलिमिनेशन में हम पढ़ते हैं कि ड्रग जो है हमारे पास, जो हमारे पास टूट फूट की वजह से उसमें मेटाबोलाइट्स बने थे, तो वो सारा कुछ जो है हमारी बॉडी से रिमूव होगा या एक्सक्रीट होगा, तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन के अंदर। अब ये एक्सक्रीशन जो है ड्रग की हमारे पास मुख्तलिफ रूट्स के थ्रू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन की हम बात करें, बाइल की बात करें, फीसिस की बात करें, इसके अलावा हमारे पास टीयर्स में जा सकती है, जो अगर मदर जो है फीड करा रही है बच्चे को तो उसमें जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है रूट्स हैं जहाँ पे एट द एंड रिजल्ट में हमारे पास क्या होगी, ड्रग की एलिमिनेशन होगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कहता है कि यूजिंग नॉलेज ऑफ फार्माकोनाइटिक्स पैरामीटर क्लिनिशियन कैन डिसाइड। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के आपने जो भी दवाई देनी है वो उस हिसाब से देनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़र्ज़ किया माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है, तो आपने इस तरह की दवाई नहीं देनी कि जिसका एंड रिज़ल्ट जो है या एलिमिनेशन जब होगी तो वो हमारे पास दूध के अंदर आए वो चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। इसके अलावा एक और चीज़, अगर फ़र्ज़ किया कोई इस तरह का पेशेंट है कि जिसकी फ़र्ज़ किया किडनीज ही काम नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस में जो मोस्ट कॉमन हमारे पास ड्रग है मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन की एक्सक्रीशन एट द एंड हमारे पास किसके थ्रू होती है, किडनीज़ के थ्रू होती है। अगर फ़र्ज़ किया किसी भी वजह से पेशेंट में किडनीज़ का प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ किया CKD की हम बात करते हैं, तो वो क्या होगा कि वो बॉडी से निकल नहीं सकेगी और बॉडी में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो पड़ेगी, तो उसकी वजह से हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो पड़ेंगे। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मुख्तलिफ और भी आप दवाइयाँ जो है उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ओवरव्यू था इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम वीडियो है उसके अंदर शुरू करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।